आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पुरानी पेंशन नहीं, एनपीएस ज्यादा लाभकारी, मुख्य सचिव ने समझाया पूरा गणित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा गरमाने और कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बाद अब शासन इसे लेकर गंभीर हो गया है। शुक्रवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में वित्त व कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक हुई। इसमें पुरानी पेंशन योजना की तुलना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से की गई। समीक्षा के बाद अधिकारियों ने एनपीएस को ही ज्यादा फायदेमंद बताया। यही नहीं, दोनों का तुलनात्मक चार्ट भी तैयार किया गया और अब इसे कर्मचारी संगठनों को भेजा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चार्ट तैयार की गई है उसको तो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपके मन में भी ये सवाल अवश्य उठेगा कि ओपीएस और एनपीएस ये दोनों दो चीजें हैं, और अगर एनपीएस इतना अच्छा है तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आएगा कि ओपीएस में जितनी सैलरी पे आदमी रिटायर होता था उसका आधा उसको पेंशन के रूप में दिया जाता था। ऐसे में एनपीएस में इसका 1/3 यानी ओपीएस का 1/3 भी मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात अगर हम करते हैं अगर इसकी अच्छाई और बुराई की, तो अगर ओपीएस के तुलना में एनपीएस इतना अच्छा है तो ये सभी पे लागू क्यों नहीं होती। और तीसरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आपके इसमें जीपीएफ की जो सुविधा थी पुरानी पेंशन में वो नई पेंशन में नहीं है, तो जीपीएफ काफ़ी कारगर कर्मचारियों के लिए होती थी। कोई भी काम वहाँ से धन निकासी करके वो कर लेते थे, उस पर ब्याज नहीं लगता था। वो सुविधा यहाँ पे एनपीएस में नहीं है, तो फिर एनपीएस क्यों? ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मन में सवाल का विषय बना रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। सावधान, व्हाट्सएप ग्रुप में राजनीतिक टिप्पणी करने पर बीएसए ने अध्यापक से मांगा स्पष्टीकरण। तो दोस्तों निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में आपको किसी भी प्रकार के राजनीतिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इसी संदर्भ में ये न्यूज है, सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणी करना जिले के एक अध्यापक को महंगा पड़ गया है। मामले का संज्ञान लेते हुए बीएसए बेन सिंह ने आरोपित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। उधर विभागीय अधिकारी के कदम से अध्यापकों में हड़कंप की स्थिति है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अध्यापकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिस पर विभाग की जानकारी देने के साथ ही उनसे अपेक्षित जानकारियां मांगी जाती हैं। उस ग्रुप पर ज्ञानपुर ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर में तैनात प्रधानाध्यापक ने एक दल के समर्थन में टिप्पणी कर दी थी। कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद आरोपित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी अध्यापकों को चेताया गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी से बचें, अन्यथा विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बीएसए द्वारा उठाए गए कदम के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर अक्सर मशगूल रहने वाले गुरुजनों में हड़कंप की स्थिति है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। दोस्तों यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट का यह आदेश है जो कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी ग्रामीण व नगर क्षेत्र को दिया गया है। और ये आदेश दोस्तों आपके कोविड टीकाकरण के संदर्भ में है। जितने भी कर्मचारी विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं तो यहाँ पे प्रशिक्षण के पूर्व ही टीकाकरण की बात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि अगर कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज किसी कर्मचारी ने ले ली है और उसका 90 दिन का समय यानी 3 महीने का समय बीत चुका है तो उसको निश्चित रूप से यहाँ पे बूस्टर डोज लेना होगा और बूस्टर डोज लेने के बाद ही वो प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे। तो दोस्तों जो भी कर्मचारी इसमें लगे हैं चित्रकूट में, वहाँ बूस्टर डोज अगर 3 महीने का समय बीत गया है तो वहाँ ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। परिषदीय शिक्षकों के सामने आई एक नई चुनौती, अब इन छात्रों को ढूंढने की सौंपी गई जिम्मेदारी। दोस्तों जनपद बरेली से ये न्यूज है। बीते माह माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से पुरातन छात्रों को ढूंढने की पहल की गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारी और शिक्षक ऐसे एक भी छात्र ढूंढने में असफल रहे। इसी कड़ी में अब परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई है जो उनके लिए किसी चुनौतीपूर्ण से कम नहीं है। ऐसे में अध्यापकों ने शिक्षक नेताओं का सहारा लेकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि एक आदेश आया था और उस आदेश में ये कहा गया था कि जो आपके विद्यालय में पढ़ने वाले पुरातन यानी पुराने छात्र हैं उनको ढूंढना होगा, कहीं अच्छे पोस्ट पे होंगे या कहीं अच्छे स्थिति में होंगे, तो उनसे कुछ अनुदान लेने की बात हुई थी, कुछ सहयोग लेने की बात हुई थी, आपके विद्यालयों के विकास में कुछ धन देने की बात हुई थी। तो इसी संदर्भ में न्यूज है दोस्तों, बरेली में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ये आदेश हुए थे कि इस तरह के पुरातन छात्र का पता लगाया जाए और ऐसे लोगों से अपने विद्यालय के विकास में सहयोग लिया जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। दोस्तों ये खबर बिहार राज्य से है। गुरुजी को मिला नया काम, अब बताएंगे शराबियों और शराब माफियाओं के नाम। बिहार में अब शिक्षक करेंगे पियक्कड़ों की पहचान, मद्य निषेध विभाग को देंगे शराब तस्करों की खबर, नीतीश सरकार ने सौंपा नया काम। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में पूरी तरह से शराब को बैन कर दिया गया है और ऐसे में इन शराबियों को और शराब माफियाओं को ढूंढने में शिक्षकों को ही लगा दिया गया है।
तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।